बाल गोविंद भगत। बाल 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 गोविंद भगत। मैंने अपने जीवन में बहुत से नाम देखे हैं। मैं कहानी नहीं सुना रहा, सच्चाई बता रहा हूँ। साहिल, सूर्य, शुभम संभव, शुभम गुप्ता, है ना, अभिनव। पर बाल गोविंद भगत का मतलब इन सभी नामों का जो मैंने लिए, अभिनव, शुभम संभव, शुभम गुप्ता, दोनों मेरे ही नाम हैं। इन सब नामों का कुछ ना कुछ अर्थ है, पर बाल गोविंद भगत का कोई अर्थ मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आप शब्दों को तोड़ के देखते हैं तो बाल गोविंद भगत 3 शब्द हैं, और ऐसे ही देखते हैं तो बाल गोविंद भगत 2 शब्द हैं। इनका कोई अर्थ नहीं है और ना ही कोई आपको ये अर्थ बता सकता है। सच तो यह है कि मैं आपको ये पाठ पढ़ा भी नहीं सकता। मैं आपको सिर्फ कहानी बता सकता हूँ और मैं जीवन भर तुमसे कहूँगा। जब मिलोगे तब तुमसे कहूँगा कि ज्ञान तथ्यों में नहीं है, ज्ञान अनुभव में है। नॉलेज इज़ नॉट अबाउट फैक्ट्स, इट इज़ अबाउट रियलाइजेशन। अगर तुम्हें पाठ की कहानी, सुन लो 1 मिनट यार, क्या जल्दी है। अगर मैंने तुम्हें इस पाठ की कहानी पूरी तरह बता भी दी, लेकिन फिर भी तुम ये पाठ कभी समझ नहीं पाओगे। बहस कर सकते हैं, सर कैसे नहीं, आप मुझसे सवाल पूछिए ना। मैं आपको बताता हूँ बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी। मैं आपको बताता हूँ बाल गोविंद भगत ने क्यों अपनी पतोहू से अपने पुत्र की चिता को अग्नि दिलवाया। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से महीने में बाल गोविंद भगत के गीतों का वर्णन किया गया है पाठ में। ये सारी चीज़ें बताई जा सकती है, पर क्या अर्थ बता सकते हो? भावना समझा सकते हो? जो समझ नहीं सकता वो समझाएगा क्या? बाल गोविंद भगत ऐसा ही है। ये पाठ इस बारे में है कि समाज कैसा है, कि विधवा विवाह के बारे में समाज की क्या सोच थी, क्यों समाज की कुरीतियों का खंडन करना जरूरी है। ये पाठ इस बारे में है कि जनेऊधारी को ब्राह्मण नहीं कहते, जो कर्म का जनेऊ पहने वही असली ब्राह्मण है। कि साधु, संत, महात्मा, योगी, ब्रह्मचारी। क्या अर्थ होता है ब्रह्मचारी का? भ्रमण का अर्थ होता है ईश्वर। चर्या का अर्थ या चार्य का अर्थ होता है पथ, मार्ग। जो कोई भी ईश्वर के मार्ग पे चले वो ब्रह्मचारी है। आवश्यक नहीं कि आपको विवाह नहीं करना। आप विवाह करे ना करे, ईश्वर के पथ पे रहेंगे तो आप ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं। जाति से साधु नहीं होता कोई, है ना। वो कहते हैं ना, जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि ज्ञान ही सब कुछ है। कि अष्टावक्र गीता में भी यही कहा गया है कि जो चमड़े को देख करके कहता है कि ये ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो चमार है ना। चमड़े का काम करने वाले को हम चमार ही कहते हैं। वो चमड़े के जूते बनाते हैं, चमड़े के वाटर बैग्स बनाते हैं। तो आप चमार तो नहीं है ना। ये पाठ इस बारे में है। ये पाठ ये सोच दर्शाने के बारे में है कि आप चाहे जीवन में जो कुछ भी करें, स्टूडेंट हो ना, आप सब विद्यार्थी हो ना, कष्ट है जीवन में, होता ही होगा। कोई 11th-12th का बच्चा देख रहा है तो और कष्ट होगा जीवन में, है ना। प्रेशर है ना फ्यूचर का, कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है ना। पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर खेल कूद करने में मन लगता है ना। कई बार दोनों जगह मन नहीं लगता, पता ही नहीं कि करना क्या है। तो जीवन में कष्ट तो है, नो डाउट अबाउट इट। और ये पाठ यही बता रहा है कि आप जीवन में कुछ भी कर लो, कष्ट हर जगह है। गांव में गृहस्थ का जीवन बिताओ, शहर में मुकेश अंबानी जैसा जीवन बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा, ये पैसे से या कामयाबी से नहीं पता चलता, ये आपकी सोच से पता चलता है। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, इस समाज में जानने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ मानने लायक है। आप जिसमें मान लोगे पूरी तरह से, आपने जिसमें विश्वास रख लिया, वो आपके लिए सच बन जाता है। सच क्या है इस समाज में? कुछ भी तो सच नहीं है ना। क्या सच है? मैं सच हूं? कहां सच हूं? आज मेरा जीवन है, कितने वर्ष रहेगा किसे पता। आपका जीवन कितने वर्ष रहेगा किसे पता। सच तो वो है ना जो हमेशा रहे, उसी को तो सत्य कहते हैं ना। कि सूर्य पूर्व दिशा से नहीं निकलता, जिस दिशा से सूर्य निकलता है उसको पूर्व कहते हैं, ये सत्य है ना। कि सूर्य प्रकाशमय है, ये सत्य है। मैं क्या, हमसे पहले की 100 पीढ़ियां पहले भी सूर्य प्रकाशमय था, ये सत्य है ना। क्योंकि ये हमेशा सच है। मेरा जीवन, आपका जीवन, कुछ सच नहीं है, सब मिथ्या है। तो ये पाठ इसी बारे में है कि सच तो ये है कि आप जिस चीज में विश्वास रखोगे वो आपके लिए सच बन जाएगा। सारा खेल मानने का है। बाल गोविंद भगत पाठ आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता, सिर्फ दिशा दे सकता है। ये इसी बारे में है। एक महान दिग्गज जो आए,
और चले गए, जिन्होंने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल की, है ना, जिन्होंने कोई पहाड़ नहीं चढ़ा, किसी को हराया नहीं जंग में, कोई बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं जीता, देश को आज़ादी नहीं दिलाई, अरे उनके जीवन के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो गरीब के गरीब रह गए। इसको सफलता कहते हैं क्या? है ना, एक ऐसा शख्स जिसका बेटा जवानी में चल बसा, गुजर गया, उसकी पतोहू को उसने अपने मायके भेज दिया, जो अकेला जीता रहा, उसके पास जितनी खेत थी वो उतने खेत में खुश रहा, जो उगाया वो खाया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब देख करके आप भी संन्यास ले लो और जीवन में मेहनत करना बंद कर दो, कुछ बड़ा हासिल करने के बारे में मत सोचो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक सेकंड के लिए अपने स्वार्थ को साइड में रखना। इसके ऊपर भी एक वीडियो जल्द आएगी, पर अपना स्वार्थ साइड में रखना और सिर्फ अपने 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 बारे में मत सोचना। क्यों देखने आए हो ये वीडियो? कि तुमको जानना है ना कि पाठ किस बारे में है, पाठ के बारे में जानना है, मुझे जानना है, मुझे हिंदी पढ़नी है, मुझे मार्क्स लाने हैं, ये मुझे 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 ये अहम सही नहीं है। एक दिन के लिए सही ये सोच करके पढ़ना कि तुम अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो, और देखना बदलाव ज़रूर आएगा। पढ़ाई में मन लगेगा ये मैं नहीं कह सकता, पढ़ाई में मन लगे या ना लगे क्या फ़र्क पड़ता है, पर एक नई वजह मिलेगी पढ़ने के लिए। स्वार्थ जब मनुष्य के जीवन से चला जाता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है, वो बेहतर सोच सकता है और शायद हाँ पढ़ाई में पहले से ज़्यादा मन लग सकता है। इस पाठ के जो लेखक है बच्चों वो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। तो बच्चों राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो हैं, ये जो भी रचना लिखते हैं इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा नाम है। ये जो भी रचना लिखते हैं उसको इस तरीके से लिखते हैं कि इनके शब्द जो हैं वो जीवित हो जाते हैं। कि जैसे अगर आप इस पाठ को भी पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा पाठ नहीं है, तो जिस प्रकार से इन्होंने बाल गोविंद भगत का चित्रण किया है, लोगों को लग रहा होगा सर ये तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर एक चीज़ जो मैं आपको इसके माध्यम से समझाना चाहता हूँ वो ये है कि बच्चों जब भी हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी ये नहीं है कि आप कुछ अलग लिखे। जैसे कि अगर आप देखेंगे इस पाठ में बाल गोविंद भगत जी ने क्या किया है, उन्होंने बस डिस्क्राइब किया है ना, विवरण दिया है। किसका विवरण दिया है? बाल गोविंद भगत जी का। उनकी रूपरेखा बताई है, उनका कैरेक्टर स्केच बताया, वो कैसे दिखते थे, उनकी चारित्रिक विशेषताएं बताई हैं, है ना, उनके चरित्र के बारे में बताया। ये तो और भी लेखक करते हैं ना। आपने ऐसे कई लेखकों की कहानी पढ़ी होगी जिसने किसी ना किसी की जीवनी लिखी है, और जीवनी में तो यही होता है ना। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी को क्या अलग बनाता था जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो जीवन में आपको भी काम आएगा, कि वो जानते थे कि किस चीज़ को पहले रखना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आपको कभी फिल्म डायरेक्शन भी करनी है, निर्देशक या निर्माता बनना है, तो कहानी को एज इट इज़ पर्दे पे उतारना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आप फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मिस्टर क्रिस्टोफर नोलन की कोई मूवी देख रहे हैं, जब आप जानते हैं कि कहानी को उल्टा दिखाना है या कहानी का बीच का हिस्सा पहले दिखाना है, कहानी को किस तरीके से दिखाए ताकि वो दर्शकों के दिलो दिमाग में उतर जाए, ये बड़ी बात है। समझ पा रहे हैं आप? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी इसलिए मशहूर थे, ना कि इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते थे, वो जानते थे कि कब क्या लिखना है। तो ये उनकी विशेषताएं थी। इनका जीवन परिचय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये पाठ इसी स्लाइड के ऊपर है कि प्रत्येक मनुष्य में, माफ कीजिए, प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय तत्व मौजूद है, कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से महान है ना। कि मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि महानता जो है वो अर्जित करने की वस्तु नहीं है। वो तो पहली बात कोई वस्तु ही नहीं है। अर्जित यानी कि प्राप्त करना, अर्न नहीं करना है। आपको ग्रेटनेस अचीव नहीं करनी है, आपको ग्रेटनेस कंसीव करनी है। यानी कि महानता जो है उसको बस आपको ढूंढना है। आपका जन्म ही महान है, आप जन्म से ही महान हो, है ना। इस पूरे ब्रह्मांड में, आकाश गंगा में आप पैदा हुए, आप जी रहे हो, आपकी सोच है अपने आसपास के लोगों के साथ, है ना। कितना कुछ है जो आपको नहीं पता। इस आकाश गंगा में आपको ये भी पता है कि कौन सा मतलब कौन सा डायरेक्शन ऊपर है, कौन सा नीचे है ना, कौन सा दाएं है, कौन सा बाएं है, विच इज़ अप विच इज़ डाउन, किसको क्या पता है? किसी को कुछ नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय तत्व है। और इस पाठ में, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस पाठ में, पाठ की शुरुआत से लेकर पाठ के अंत तक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत को साधु की उपाधि दी है। वो मतलब
उनका जो रवैया है लेखक का उसके प्रति, माफ़ कीजिए उनके प्रति, बाल गोविंद भगत जी के प्रति, वो एक साधु के प्रति आपका जो रवैया होना चाहिए वैसा ही है। उन्होंने कभी पूछा ही नहीं कि यार ये तो जनेऊ नहीं पहनते, है ना, या साधु अगर जनेऊ ना भी पहने तो भी क्या ये जन्म से साधु है, या फिर क्या इन्होंने साधु बनने के लिए भी साधुवाद पे चलना पड़ता है, क्या इन्होंने कोई प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा ली है साधुवाद पे चलने की? नहीं। उन्होंने देखा कि इनकी चारित्रिक विशेषताएं ऐसी हैं, किनकी? बाल गोविंद भगत की। किसने देखा? लेखक ने। और उसके आधार पे उन्होंने तय कर लिया कि ये जो है ये कमाल के बंदे हैं। खैर पाठ जो है छोटा सा ही है। पाठ की शुरुआत होती है गांव के जीवन से, कि आप एक पुराने ज़माने के भारत के गांव का चित्रण कर सकते हैं अपने मस्तिष्क में, इमेजिन करके देखिए, ठीक है, कल्पना कीजिए गांव का जीवन है। और उसके बाद बाल गोविंद भगत जी को डिस्क्राइब या उनका विवरण इस प्रकार दिया गया है कि वो 60 साल की ऊपर के ही लगते थे। किसी ने उनकी उम्र नहीं पूछी जा करके, ठीक है। उनकी वेशभूषा देख करके लोगों को लगता है कि वो 60 साल की ऊपर के हैं। उनके बाल पक गए थे। वो कोई लंबी दाढ़ी या जटा नहीं रखते हैं। आमतौर पे जब आप साधुओं को देखते हैं तो वो लंबी लंबी दाढ़ियाँ या जटाएं रखते हैं, ठीक है, पर ये जटा नहीं रखते थे। जटा यानी कि क्या? चोटी, पर बहुत बड़ी बड़ी और घनी घनी चोटी, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे नहीं थे। ये तो मतलब गोरे चिट्टे थे, मंझूले कद के थे, यानी कि मीडियम हाइट थी, मीडियोकर, ठीक है, कद के थे। और इनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से चमकता रहता था। देखिए जब आपके बाल पक जाते हैं, सफ़ेद बाल खासकर, तो चमकने लगते हैं, ठीक है। आजकल तो कुछ बच्चों की जवानी में ही पक रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। समय के साथ बदलाव आ रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों की दाढ़ी के बाल भी पक जाते हैं, तो मतलब बहुत बाद में। दाढ़ी के बाल तो बहुत रेयरली किसी के जल्दी पकते हैं, तो बहुत बाद में पकते हैं। तो इससे क्या होता है? चेहरे पे चमक आने लगती है, ठीक है। चेहरा कहीं कहीं चमकने लगता है श्वेत बालों की वजह से, सफ़ेद बालों की वजह से, ठीक है। और ये बहुत कम कपड़े पहनते थे। तो ये इमेज तो मेरे को माफ़ कीजिए, इसमें इन्होंने बहुत कपड़े पहने हैं, पर आप बस ये जान सकते हैं इस इमेज से कि ये इनकी तरह बहुत कम कपड़े पहनते थे। हालांकि इस साधु की तरह वो ऐसे राख या भभूत नहीं लगाते थे अपने शरीर पे, पर वो बहुत कम कपड़े पहनते थे। यानी कि क्या? वो मतलब सिर्फ कमर के नीचे पहनते थे, क्या? एक लंगोट, ठीक है, जैसे इन्होंने पहनी है नीचे से, आप समझ सकते हैं, धोती आप कह सकते हैं, लंगोट की जैसे ही पहनते थे। और इनकी खासियत ये थी कि ये संत कबीर के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। और संत कबीर के ये बहुत बड़े भक्त थे, तो ये संत कबीर जी की टोपी भी पहनते थे, जिसे पाठ में कबीरपंथी टोपी के नाम से संबोधित किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं ऐसी टोपी होती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है बच्चों, वो थोड़ा ऐसे माउंटेन जैसा होता है, ऊपर से नुकीला होता है, कोनिकल शेप का होता है, ठीक है। एक नेताजी टोपी होती है, वो गोल होती है ऊपर से, ठीक है, गोल नहीं कह सकते आप, ओवल शेप कह सकते हैं। जैसी टोपी नेहरू जी लगाया करते थे, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी लगाया करते थे। मैंने आपको पढ़ाया है नेताजी का चश्मा, उस पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी, है ना। वो पाठ भी देशभक्ति के ऊपर है। एनीवेज, ये थोड़ा पॉइंटेड होता है ऊपर से। तो कबीरपंथी टोपी पहनते थे। और सिर्फ जाड़े के दिनों में कभी कभी ये एक कम्बल डाल लेते थे अपने शरीर के ऊपर, और वो भी कुछ नहीं कि कोई स्वेटर वेटर, कुछ नहीं, गर्म कपड़े ये बिल्कुल नहीं पहनते थे। और आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है कि इनके मस्तक पर हमेशा रामनंदी चंदन होता था। अगर आप देखेंगे इस चंदन की खूबी, रामनंदी चंदन की खूबी क्या होती है कि वो नाक के एक छोर से शुरू होता है ना, और सर तक जाता है। या आप उल्टा कह सकते हैं कि सर से या मस्तिष्क, माफ़ कीजिए, मस्तिष्क से शुरू होकर के नाक की एक छोर तक जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक जा रहा है वो टीका, शुरू यहाँ से होता है और यहाँ तक जाता है। तो इस तरीके से उसका विवरण किया गया है कि विवरण में क्या क्या कहा गया है। अब मेरी आवाज़ की ओर ध्यान दीजिए। सारे पॉइंट याद करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पाठ की भावना समझो। मैं हर वीडियो में तुमको यही बताता हूँ। पाठ याद करने के लिए जाओगे, कभी याद नहीं होगा। पाठ की भावना समझो। एक बुजुर्ग आदमी का विवरण किया गया है जिसकी उम्र करीब 60 साल की ऊपर होगी। और क्या कहा गया है पाठ में कि उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था, है ना। वो लंबी जटाएं या दाढ़ी नहीं रखते थे, ठीक है। कम कपड़े पहनते थे, सिर्फ लंगोट, या आप धोती भी लिख दो, डजेंट मेक्स अ डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लंगोट या धोती पहनते थे। और क्या पाठ में कहा गया है? कबीरपंथी टोपी पहनते थे, है ना। सिर्फ जाड़े के दिन में कम्बल डाल लेते थे, नहीं तो ऊपर कुछ नहीं रहते थे। अर्धनग्न अवस्था उसको कहते हैं हिंदी में, हाफ नेकेड रहते थे वो। उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हो।
तो पॉइंट यहाँ पे ये है, वो कबीरपंथी टोपी पहनते थे। इससे क्या लेखक बता रहे हैं कि उस संत कबीर के बहुत बड़े फॉलोअर थे। फॉलोअर यानी कि क्या, वो उनकी शिक्षा में विश्वास रखने वाले थे, वो उनके भक्त थे, आप ऐसा कह सकते हैं। और रामनंदी चंदन लगाते थे नाक की एक छोर से सर तक, ठीक है। तो इसको कहते हैं रामनंदी चंदन का टीका। और उनके गलों में हमेशा तुलसी माता के जड़ों की माला होती थी, ठीक है। जैसे अगर आप इस साधु को भी देखेंगे तो ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का, जहाँ पे येलो वाली लाइन है, इस तरफ भी और इस तरफ भी गले में ही है, ये जो है ये रुद्राक्ष है। पर ये जो बीच का हिस्सा है ये, ठीक है, ये कोई चादर वादर नहीं है, ये भी माता तुलसी की जड़ों की तरह, ये उनका उनका रंग भी ऐसा ही होता है। ये एक मैंने इमेज डाली है, अगर आप देखेंगे तो छोटी 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 छोटी, माफ़ कीजिए, छोटी छोटी माता तुलसी की जड़ों की माला है। तो माता तुलसी के जड़ों की माला पहनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि ज्योतिषी कहते हैं। अगर आप विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तब भी माता तुलसी की जो जड़ें होती हैं वो जीवनदायी होती हैं। यानी कि अगर कोई पौधा, माफ़ कीजिए, कोई मिट्टी है जिस मिट्टी में उपजाऊ नहीं है, वो मिट्टी एक तरह से उसके पौष्टिक तत्व समाप्त हो चुके हैं, उसमें अगर किसी प्रकार आपने माता तुलसी को उगा दिया तो माता तुलसी की जड़ें और वो पौधा वापस उस मिट्टी में पोषण भर देगा। यानी कि उसके अंदर बहुत पोषण है, तो अनुपजाऊ मिट्टी भी उपजाऊ हो सकती है माता तुलसी की कृपा से। तो इसी प्रकार से विज्ञान भी ये मानता है कि माता तुलसी की जड़ों की माला पहनने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपको किसी प्रकार के रोग नहीं होते, ठीक है। तो ये जो है संत कबीर के भक्त जो है बाल गोविंद भगत, वो भी माता तुलसी के जड़ों की, हाँ, माला पहनते थे, ठीक है। लेखक ने कभी उनकी पत्नी को नहीं देखा, ठीक है। और मतलब ऊपर से दिखने पे ये ना मान लिए जाए, माफ़ कीजिए, ऊपर से दिखने पे ये ना माना जाए कि ये साधु नहीं थे, ये साधु थे, माफ़, ठीक है। पर ऊपर से जब लोग इनको देखते थे तो उनको लगता था यार नहीं, ये साधु नहीं होगा। क्यों लोगों को ऐसा लगता था? क्योंकि लोगों को, गांव के लोगों को पता था। देखिए बच्चों, गांव की संस्कृति में हर किसी को हर किसी के बारे में पता होता है। ये शहर की तरह नहीं है कि लोग अपने पड़ोसियों का नाम भी नहीं जानते। गांव में अगर कोई अपने घर की चौखट से एक पत्थर उठा के कहीं फेंकेगा, वो पत्थर किसके घर के पास जाके गिरेगा वो उसको पता होगा। गांव के लोग गांव भर के लोगों को जानते हैं। पर लेखक जो है, इनकी शिक्षा शहर में होती थी, तो इनको लगता था देख कर कि यार ये तो कोई पक्का साधु संत पार्टी वाला है ना। लेकिन उनको साधु ना समझा जाए वेशभूषा से। हालांकि वो वेशभूषा से साधु है। कौन? बाल गोविंद भगत। क्यों? साधु वो होता है जो साधुवाद पे चलता है। साधुवाद यानी कि ब्रह्मचर्य का दूसरा शब्द है। ब्रह्मचर्य यानी कि क्या? भ्रमण यानी कि ईश्वर, चर्या यानी कि पथ, जैसा मैंने आपको बताया। तो इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी को लेखक ने कभी नहीं देखा। कदाचित उनका देहांत, उनका स्वर्गवास पहले ही हो गया, है ना। लेखक ने इनकी धर्मपत्नी को कभी नहीं देखा, ठीक है। पर उन्होंने अपने बेटे या पतोहू को, उनके बेटे और पतोहू को देखा था, है ना, कि उनका बेटा जो था वो भी कम दिखता था, पर उनकी पतोहू यानी कि उनके बेटे की धर्मपत्नी, बाल गोविंद भगत जी के बेटे की धर्मपत्नी को लेखक ने देखा था, उनके बारे में सुना भी था। अब बाल गोविंद भगत जी का घर ऐसा था कि उनकी थोड़ी सी खेती थी और उनका मकान भी था। आप देख सकते हैं थोड़ी सी खेती होगी उनकी, और एक छोटा सा मकान था। कोई बहुत बड़ा मकान तो था वो उनका था नहीं। पर लेखक जो है इन सब के बावजूद, हालांकि देखिए जो साधु है वो गृहस्थ नहीं होते। गृहस्थ का ये मतलब नहीं होता सिर्फ कि शादीशुदा नहीं होते, उसका ये भी मतलब होता है कि उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता, है ना, कि उनका कोई परमानेंट को क्या कहेंगे हिंदी में, उनका कोई स्थानीय निवास नहीं होता, ठीक है, आप ऐसा मान सकते हैं। पर इनका गृह तो था, इनका एक अपना घर था, ठीक है। साधु का कुछ अपना घर नहीं होता, वो तो समाज के लिए काम करते हैं, सब समाज का ही होता है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है कि इनका अपना घर था, माफ़ कीजिएगा, इनका अपना घर था, इनकी अपनी ज़मीन थी, है ना, उस थोड़ी सी ही थी, उस पर खेती होती थी, शादीशुदा थे, एक बेटा था, एक पतोहू थी। तो उनको साधु लोग नहीं कहेंगे अगर आप डेफिनेशन से जाएंगे तो, है ना। पर लेखक इन्हें साधु मानते थे, लेखक के लिए ये साधु थे। क्यों? क्योंकि साधु की जितनी भी परिभाषाएं थी वो सब तो इनमें थी, है ना। वेशभूषा साधु की थी, और आगे पाठ में आपको ये भी पता चलेगा कि इनके कर्म भी साधु की तरह थे। बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगा कि मनुष्य को ये याद रखना चाहिए कि कर्म की श्रेष्ठता सदैव जन्म के ऊपर होती है ना। ऐसा कभी मत सोचना कि जन्म जो है वो कर्म निर्धारित करता है ना, ठीक है। माफ़ कीजिए, ऐसा कभी मत सोचना कि जन्म जो है उससे सब कुछ निर्धारित होता है, कर्म से सब कुछ निर्धारित होता है।
तो अब हुआ क्या कि ये जो बाल गोविंद भगत जी जो थे, जैसे मैंने कहा, ये संत कबीर को बहुत ज़्यादा मानते थे, है ना। उन्हीं के जैसे कबीरपंथी टोपी पहनते थे, राम नंदी चंदन लगाते थे, चंदन यानी कि टीका, और कबीर साहब के ही गाने गाते थे। कबीर साहब ने जितने दोहे लिखे हैं, ठीक है, वैसे जिनको ये नहीं पता उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि कबीर साहब खुद पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, वो लिखते नहीं थे। उनके दोहे, बहुत सारे दोहे हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। वो तो एकाध दोहे, मतलब एकाध नहीं, बहुत सारे दोहे जब वो गाते थे तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, तो वो उसको लिख लेते थे। कबीर साहब ने खुद अपने दोहे नहीं लिखे, वो लेखक नहीं थे, वो कवि ज़रूर थे। कवि लिख बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें। अगर आप सोच सके बच्चों, अगर आप गा सके तो आप एक कवि बन सकते हैं। नहीं, अगर आप समाज की भावना को अपने शब्दों में पिरो करके समाज को ही लौटा सके तो आप एक कवि बन सकते हैं। तो ये संत कबीर जी के भक्त थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे ये, ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा खरा व्यवहार रखते थे। खरा यानी कि सीधी बात करते थे, दो टूक बात करते थे। हाँ भाई देख भाई, मस्का वस्का लगाने का कुछ नहीं है, ठीक है, ये सही है तो ये सही है, ये गलत है तो ये गलत है, ये होना चाहिए तो ये कोशिश करते हैं करने की, ये नहीं हो रहा ये नहीं होगा, बस, ठीक है। ये मतलब घुमा फिरा के बातें करना, मन में कुछ और तन में कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना जो सोच लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये समझ लीजिए पाठ से रिलेटेड है कि भाई मैं रोज़ 2 रुपए दान करूंगा, मेरे को दानी बनना है। अंगराजकरण की कहानी सुन करके बहुत लोग जोश में आ जाते हैं। पहली बात तो जो दान आप पुण्य की आशा से दे रहे हो वो दान है ही नहीं, वो व्यापार हो गया, क्योंकि आप बदले में पुण्य की अपेक्षा रखते हो। नहीं, सच्चा दान वही है जो निष्पक्ष भाव से, है ना, सही समय पे सही व्यक्ति को उचित मनोस्थिति से या उचित उद्देश्य से दिया जाए, है ना, वही है। तो कुछ लोग होते हैं, सोचते हैं, मतलब संकल्प रख लेते हैं कि रोज कुछ ना कुछ दान करूंगा, भले ही 1 रुपए ही क्यों ना दान करूं। पर किसी दिन क्या होगा, स्कूल नहीं गए, स्कूल जाएंगे नहीं, छुट्टी होगी स्कूल की तो घर से बाहर निकलना होगा ही नहीं, तो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब तो मतलब अगले दिन चले जाऊंगा। नहीं, जब आप कोई संकल्प लेते हैं तो भले ही एक दिन आप शाम को दोस्तों के साथ ना खेले, 1 किलोमीटर पैदल चल के जाए और कहीं पे किसी भिखारी को कुछ दान कर दे, पर वो करना चाहिए, ठीक है। ये लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी मानसिकता दो तरह की होती है। मतलब वो कभी सोचते हैं कि कर लो तो भी ठीक है, नहीं कर लो तो भी ठीक है, कभी और कर लूंगा। पर जब हम खरे व्यवहार की बात करते हैं तो नहीं, जो वो ठान लेते हैं वो कर कर देते हैं। वो अपने मन को बदलने नहीं देते, उनका मन चंचल नहीं है किसी बच्चे की तरह, है ना। वो खामा खा किसी से झगड़ा नहीं करते थे, किसी और की चीज़ को बिना पूछे छूते भी नहीं थे, ठीक है, किसी और की चीज़ को बिना पूछे छूते भी नहीं थे। और इस उनके नियम को वो कभी कभी इतनी बारीकी से ले लेते थे कि लोग चकित रह जाते थे कि यार, मतलब अगर दो दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं, सामने नाश्ते का प्लेट रखा है, बाल गोविंद भगत जी के साथ 2 लोग और खा रहे हैं, ये पाठ में मेंशन नहीं किया गया ये इंसिडेंट, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो टेक्निकली क्या होता है वैसे कि आप भी उसमें से खा सकते हैं, ठीक है। पर बाल गोविंद भगत जी जिसने प्लेट रखी है, जिसके घर पे बैठे हैं, वो उससे फिर पूछेंगे क्या मुझे खाने की अनुमति है या क्या मैं ले लूं, है ना, और उसके बाद ही वो लेते थे। तो लोग सोचते थे यार ये क्या पागलपन है, सबके सामने रखा है, सब खा रहे हैं, तुम भी खाओ। लेकिन नहीं, उन्हें समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसी तरह अगर कोई बच्चा है, अगर वो कोई आपकी उम्र का कोई सोचता है मैं रोज़ कुछ ना कुछ दान करूंगा, उसे भी परिस्थितियों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको एक गुरु के रूप में सही राह दिखाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग सिर्फ इस वीडियो को देखे सुने और जीवन में आगे बढ़ जाए, गलत। अगर सीबीएसई मेहनत कर रही है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ तो वैल्यू ले लो, मेरे लिए ना सही तो अपने जीवन के लिए। तो बाल गोविंद भगत जी भी ऐसा ही करते थे। यहाँ तक कि उनकी विशेषता एक ये भी थी कि वो दूसरे के खेत में पैखाने के लिए भी, एक्सक्रीशन के लिए, या फिर वही यार पैखाने के लिए, मैं और क्या शब्द बताऊँ किसी दूसरे के शब्द में भी वो जा कर के वॉशरूम वगैरह के लिए नहीं बैठते थे, ठीक है, पैखाने के लिए नहीं बैठते थे, वो अपने ही खेत में जाते थे, ठीक है। ऐसे कोई किसी के खेत में जाता भी नहीं है। पर लोग क्या करते थे, जो बंजर ज़मीन है, जो किसी की ज़मीन नहीं है, जहाँ पे खाली खेती वगैरह कुछ नहीं होती, पौधे पौधे उग गए हैं, वहाँ चले जाते थे। पर बाल गोविंद भगत जी कहते थे भले ये ज़मीन किसी की नहीं है, सरकार की तो है।
अगर सरकार की भी नहीं है तो ये ज़मीन मेरी तो नहीं है ना, ये ज़मीन किसी की है या नहीं है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है क्या ये ज़मीन मेरी है, नहीं ये मेरी ज़मीन नहीं है तो मैं इस ज़मीन पर जा कर के हल्का नहीं होऊंगा, पैखाना नहीं करूँगा। ये उनका नियम था। उनकी खेत में जो कुछ भी होता था, ठीक है, उनका खेत जो था छोटा सा, उस खेत में जो कुछ भी होता था, जितना भी होता था, वो उसको ग्रहण कर लेते थे। यानी कि जो भी होता था, जितनी भी जो भी उपजता था, कभी गेहूँ, चावल, बैंगन, कोई भी सब्जी, तो क्या करते थे, पूरी फसल की कटाई के बाद जब फल या सब्जी उग जाती थी तो उसको लेकर के सबसे पहले वो जाते थे कबीर साहब के दरबार में। कबीर साहब का दरबार कहाँ था, कबीर मठ जो था उस गांव से थोड़ी दूरी पर था, 4 कोस दूर था। 4 कोस यानी कि 4 किलोमीटर्स, अगर 4 मील दूर होता तो 4 माइल्स, 4 कोस यानी कि 4 किलोमीटर। माइल जो है वो ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस होता है किलोमीटर्स से। तो 4 कोस चाहते थे। और बच्चों याद रखिए, साधु अगर कोई बनना चाहता है या योगी आदित्यनाथ जैसा योगी बनना चाहता है, जो कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है तो भाई राम राम। तो इनका एक नियम होता है कि जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो, ये कभी भी क्या नहीं करते, निजी वाहन या किसी भी वाहन का उपयोग नहीं करते, ये पद यात्रा ही करते हैं। ये महावीर का मार्ग है, ये गौतम बुद्ध जी का मार्ग है, ये साधु और संतों का भी मार्ग है कि ये अपनी यात्रा स्वयं करते हैं, ठीक है। अगर कभी इनको वाहन से यात्रा करना भी हो तो पुराने ज़माने के ऋषि मुनि अपने हाथ से लकड़ियां काट करके ये बनाते थे, क्या रथ बनाते थे छोटे लकड़ी के, और आगे घोड़े या बैल लगा करके उन्हीं रथ को हाँक करके लेके जाते थे। तो ये 4 कोस चल के जाते थे भाई, गाड़ी वाड़ी का सहारा लेके नहीं जाते थे, फेरी वालों को पैसे दे के नहीं जाते थे, गरीब नहीं थे इतने भी, पैसे दे सकते थे, नहीं जाते थे। तो अपने घर से 4 कोस दूर रोज चल करके, यानी कि जो भी खेत में हुआ उसका एक भी निवाला चखे, जितना भी हुआ। बच्चों ऐसा नहीं है कि खेत में फॉर एग्जाम्पल 100 टमाटर उगे हैं इस साल, तो वो 100 टमाटर में से अरे मंदिर में या कबीर साहब के दरबार में चढ़ा रहे हैं ना, 10-20 अच्छे अच्छे टमाटर लेके चले जाता हूँ, नहीं, ये उस तरह के भक्त नहीं थे। ये शिरोमणि भक्त थे। किसके भक्त थे, कबीर साहब के। ये क्या करते थे कि भाई 100 टमाटर हुए हैं, मैं 100 टमाटर ले लूंगा, जितना हुआ है सब ढो करके, हाँ ढो करके लेके जाऊंगा, 100 टमाटर का वजन भी बढ़ जाएगा ना। ये सारे टमाटर लेके जाते थे संत कबीर जी के मठ पे। अब कबीर मठ किसको कहते हैं, कबीर मठ बच्चों एक ऐसी जगह होती है, बिल्डिंग या कोई भी ढांचा जगह होती है, जहाँ पे संत कबीर जी की आस्था या उनकी मान्यता में विश्वास रखने वाले सभी लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। संत कबीर जी में विश्वास रखने वाले सभी लोग वहाँ रहते हैं, वो उनका रहने का स्थान है एक तरह से। ये वहाँ नहीं रहते थे क्योंकि ये गृहस्थ थे, ठीक है, तो ये अपने घर में ही रहते थे। तो ये वहाँ जाते थे कबीर मठ में, और आश्रम जाते थे और सभी कबीरपंथी लोगों से मिलते थे। आश्रम में सभी कबीर भक्त रहते थे, और बाल गोविंद भगत जैसे मैंने कहा अपना सब कुछ ले जाकर मठ पे चढ़ा देते थे। अब मठ वाले जो हैं या मठ में जो अध्यक्ष हैं वो उसकी मर्जी है, अगर वो पूरे 100 टमाटर भी ले लेगा तो भी बाल गोविंद भगत मुस्कुरा के वापस आ जाएंगे। पर जो कबीर के मार्ग पे चलता है वो स्वार्थी नहीं हो सकता, इसलिए मठ वाले भी जितनी उनकी आवश्यकता है केवल उतने अनाज को, उतनी सब्जियों को लेते थे, और बाकी बाल गोविंद भगत को इतना तो वापस कर देते थे कि वो अपना गुजारा कम से कम टमाटर खा करके या जो भी उनकी उपजा मिट्टी से उपजा वो ले सके। और बाल गोविंद भगत जो भी मठ वाले वापस दे देते थे, जो वापस दे देते थे उसी को प्रसाद समझकर, कबीर साहब का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेते थे। तो लेखक जो है वो इनकी सारी विशेषताओं पे प्रसन्न था, कि लेखक को हमेशा ये लगता था कि यार ये तो कमाल की बात है कि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो आदर्श पे चलते हैं, पर ऐसे लोग जो दूसरों को आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित कर दे वही सच्चा आदर्शवान है ना। और ये लेखक ने इनके संगीतों की भी बड़ी चर्चा सुनी थी कि बाल गोविंद भगत जी जब संगीत गाते थे तो क्या कमाल की संगीत था इनका। संगीत यानी कि क्या, ये मतलब आजकल का बॉलीवुड का संगीत नहीं, ये मतलब कबीर साहब के पद गाते थे, दोहे गाते थे, चौपाइया गाते थे, है ना, कि पोथी पोथी पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। रहीम दास जी की भी एक बड़ी कमाल का दोहा है कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु रीत विपत्ति कसौटी, जे तैसे तेई सांचे मीत।
इसका एक लाइन में मतलब बताऊं तो जब मनुष्य के पास धन होता है, सुख होता है, तो दूर दूर से रिश्तेदार आते हैं, नए नए रिश्ते बनते हैं। और उसी मनुष्य के पास जब संकट आता है तो उस संकट में जो उसकी सहायता करे, ते ही साचे मीत, वही तुम्हारा सच्चा मीत या मित्र है। तो ये वैसे दोहे गाते थे, ये रहीमदास जी के नहीं, ज़्यादातर कबीर साहब के दोहे गाते थे और अच्छे स्वर में गाते थे। एक 60 साल की उम्र के करीब का बंदा गा रहा है और मतलब कभी कभी डफली बजा करके गाते थे, कमाल था, ये कमाल का गाते थे। तो अब एक घटना का विवरण किया गया है पाठ में कि पूरा, माफ कीजिएगा, पूरा गांव जो है वो खेतों में है, ठीक है। खेत में क्यों? धान की रोपाई हो रही है। धान की रोपाई यानी कि क्या बच्चों, आप देखेंगे कि ये धान के पौधे को पानी में प्लांट कर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे धान के पौधे होते हैं, उसको पानी में जो है वो लगाना होता है। पानी में क्यों? देखो बच्चों, धान या चावल की खेती जो है वो पानी में ही होती है। तो वर्षा जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है उसके बाद ही किसान जो है वो चावल की खेती करता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, उसको पानी में ही उगाना है। गेहूं को पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, पर चावल को विपरीत बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है उगने के लिए। तो गाँव में ये धान की रोपाई हो रही है, पानी में लोग, माफ़ कीजिएगा, पौधे लगा रहे हैं। बच्चे जो हैं वो पानी भरे खेत में खेल रहे हैं। अब पानी है खेत में तो मिट्टी में पानी जाएगा तो कीचड़ होगा, तो कीचड़ में ही बच्चे जो है लोट पोट रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। औरतें जो हैं वो मेंद पर बैठी हुई है, मुस्कुरा रही है। मेंद क्या होता है कि बच्चों देखिए, खेत में यहाँ पे तो औरत मर्द सब काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बारी बारी काम करते हैं ना, जो थक जाते हैं या जो नए लोग आते हैं वो खेतों के साइड साइड में क्या करते हैं, मेंद। मेंद यानी कि क्या, कि वही वो जो पत्थर या फिर घास फूस का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। आप मेंद शब्द का प्रयोग कीजिएगा उत्तर लिखते वक्त। वैसे तो इतने संक्षिप्त में प्रश्न नहीं पूछे जाते, कदाचित पूछे भी जाए। यहाँ पे कहने का उद्देश्य ये है कि मेंद बना करके औरतें उस पर बैठी होती थी, ठीक है। और बच्चे पानी के खेत में खेल रहे हैं और ठंडी पुरवाई जो है, पूर्व दिशा से जो हवा आती है उसको हम पुरवाई के नाम से संबोधित कहते हैं। बच्चों, पूर्व दिशा से जो हवा आती है जिसे पुरवाई कहते हैं वो हमेशा ठंडी होती है। पूर्व दिशा कौन सी है? द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, वो दिशा जिससे सूर्य उगता है ना। तो पूर्व दिशा की तरफ, अगर आप उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो वहाँ नेपाल है, वहाँ हिमालय है, वहाँ से हमेशा ठंडी हवा आती है, ठीक है। तो पूर्वाई में है, पूर्व दिशा से जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है उसका विवरण किया गया है। और उसी समय पे जब ये सब कुछ हो रहा है, खेतों में रुपाई हो रही है, लोग पौधे लगा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, औरतें मींद पर बैठी हुई हैं, शायद थक गई हैं काम करके, तभी दूर से गूंज की तरह धीरे 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 बाल गोविंद भगत का स्वर जो है एक तरंग की झनकार सा इन सबके कानों में पड़ता है ना, कि बाल गोविंद भगत गा रहे हैं। वो जोर से गाते थे और गाँव में हवाएं चलती थी तो हवा उनका स्वर इनके पास लेकर के आ रही है, मानो कुदरत चाहती है कि ये लोग भी इस गाने का आनंद ले। बाल गोविंद भगत तो अपने आनंद के लिए गा रहे हैं, पर उनका आनंद दूसरों को भी आनंदित कर देता था, है ना। बच्चों, मैं भी आपसे यही चाहूंगा, एक सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो जाओ और मेरी बात सुनना। जीवन में तुम जो करोगे या जो नहीं करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या करने के बारे में सोचा और तुमने क्या करने के बारे में नहीं सोचा, तुमने अपना बेस्ट दिया या नहीं दिया। जीवन में सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुमने क्या सोच करके चीज़ों को किया, कि तुम्हारा उद्देश्य क्या था, है ना। याद रखना, मनुष्य को मृत्यु नहीं मारती, है ना। वो कहते हैं ना, जो कायर है वो मृत्यु से पहले कई बार मर जाते हैं। यहाँ मैं मृत्यु और जन्म की बात नहीं कर रहा, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि अपनी कीर्ति बनाना। कीर्ति का ये मतलब नहीं है कि तुम कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाना बॉलीवुड में या यहाँ वहाँ और 100-200 लोग तुमको जाने। कितने लोग तुम्हें जाने ये मायने नहीं रखता। बाल गोविंद भगत जी को भी बहुत लोग नहीं जानते थे, अरे ये तो लेखक ने एक पाठ लिख दिया उनके ऊपर, तो उनके इस लेखक के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, वो जहाँ कहीं भी होंगे, है ना, जिस भी रूप में होंगे, कि अगर उन्होंने ये पाठ नहीं लिखा होता, थोड़ा तो सेंसिटिव हो, तो क्या मैं और आप जान पाते कि यार कई साल पहले 20वीं शताब्दी में एक ऐसा भी बंदा था? नहीं ना। तो क्या इसका ये मतलब है कि बाल गोविंद भगत जी को कोई नहीं जानता था, जान पाता अगर लेखक ने पाठ नहीं लिखा होता? तो उनकी सीख पर कोई नहीं चल पाता, उनकी कोई तारीफ नहीं कर पाता, तो क्या वो मर गए? गलत।
शास्त्र कहते हैं जिस मनुष्य की कीर्ति मर गई वो मनुष्य मर गया। कीर्ति का ये मतलब नहीं है कि आपको 10,000 लोग जाने। कीर्ति का ये मतलब है कि अगर आपको 10 लोग भी जाने तो वो आपको किस रूप में जानते हैं। आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आपके 2 दोस्त हो या एक दोस्त भी हो वो आपके बारे में क्या सोचता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी सोच के हिसाब से अपने आप को अच्छा बनाओ। ये भी बहुत लोगों की गलत फहमी है कि नहीं यार मेरे को दूसरों की नज़र में अच्छा बनना है। क्यों बनना है भाई, है ना। पर जब भी आपका नाम लिया जाए सम्मान से लिया जाए, और वो नाम आपका सम्मान से क्यों, अगर जलन की भावना से भी लिया जाए तो भी परेशानी नहीं है ना। जब लोग आपसे जले समझ जाओ कहीं ना कहीं आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, समझ रहे हो ना। इसमें भी एक्सेप्शन है, कोई बहुत गलत काम मत करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सम्मान कब मिलेगा, कीर्ति कब मिलेगी। अगर मैं आपको एक गारंटीड रास्ता बताऊं इसका बच्चों, तो तब मिलेगी जब आप एक मार्ग पर चलोगे। किस मार्ग पे भाई, किस राह पे चलना है, एक कोर वैल्यू पकड़ के चलना। बाल गोविंद भगत जी जो हैं वो कबीर दास जी के पथ पे चलते थे, सत्य के पथ पर चलते थे। आप भक्ति के पथ पे चलिए, दान के पथ पर चलिए, मित्रता के पथ पर चलिए, है ना, धर्म के पथ पर चलिए, शास्त्रों के पथ पर चलिए। कोई एक पथ भी चुन लोगे ना और उसी पथ पर चलोगे तो तुम्हें कीर्ति अवश्य मिलेगी। ये मेरा आशीर्वाद भी होगा तुम्हें, चिंता मत करो। तो पाठ यही है। तो अब क्या था कि उनका संगीत जो है वो सुनाई दे रहा है सबके कानों में। बच्चे उनका गीत सुनकर झूम उठते हैं और मेंद पर बैठी औरतों के होठ कांप उठते हैं, है ना। कि कांप उठते हैं यानी कि क्या, कि मतलब वो भी, मतलब अगर कोई गाना गा रहा है ना, कि जैसे कि श्री लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी में जब युद्ध होता है तो ऐसा कुछ संगीत है, मेरे को पता नहीं, रमानंद सागर जी ने जो रामायण बनाया उसमें, कि मेरी आवाज़ तो फिलहाल इतनी अच्छी नहीं है, कि दो राजपुत्र दो तेज पुत्र दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चलावे। समझ पा रहे हैं आप। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जब ये स्वर में जब कोई गीत गा रहा है ना, तो होता क्या है कि आपका भी मन गाने का करता है, तो आपके भी होठ सकपका जाते हैं, मतलब थोड़े से चल जाते हैं, फिर आपको याद आता है अरे नहीं 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 मेरे को तो नहीं गाना है यहाँ पे, मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ। पर वो भी मन ही मन गाना गाने लगते हैं। तो मींद पर बैठी औरतों के होठ जो हैं वो कांप उठते हैं, है ना। हलवाहों के पाँव जो है ताल से उठने लगते हैं। हलवाह यानी कि कौन, उस समय ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे तो बैलों से हल चलाया जाता था। हलवाहो यानी कि जो हल चला रहा है। तो अब क्या है बच्चों, खेत में मिट्टी होती है, बारिश का सीजन है ना, तो पाँव धंस जाता है मिट्टी में, तो उसको निकालो कीचड़ से फिर डालो। अब क्या है कि बैल के साथ साथ जो हल चला रहा है उसको भी तो चलना है ना, एक दो एक दो एक दो आगे बढ़ता है, एक दो लेफ्ट राइट करके, है ना। लेफ्ट राइट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो एक सिस्टमैटिक वे में अपने पाँव, देखो आप खेत में ऐसे नहीं चल सकते जैसे आप रोड पे चल रहे हो। खेत में मिट्टी है, ऊपर से कीचड़ वाली मिट्टी है, तो थोड़ा ताकत लगा करके पाँव ज़्यादा ऊपर कर करके चलना पड़ता है। तो उनके पाँव भी कदम ताल की तरह एक ताल में उठने लगते हैं, यानी कि एक ताल जो है वो एक तरह से बन जाता है, ठीक है। जो रोपनी कर रही हैं औरतें, रोपनी यानी कि क्या, मैंने आपको बताया, माफ़ कीजिए, धान की रोपाई हो रही है। रोपनी यानी कि यार क्या हो रहा है, हाँ, प्लांट करना, ठीक है, क्रॉप्स को। तो जो रोपाई कर रहे हैं वो भी एक लाइन, एक मतलब ताल में कर रहे हैं। कि पहले क्या था, सब रैंडमली कर रहे थे। अभी अगर चार चार लोग एक रो में, एक कतार में, तो चारों एक पौधा, फिर दूसरा पौधा, फिर तीसरा पौधा, फिर चौथा पौधा, सब एक लाइन में क्रमबद्ध तरीके से काम करने लगते हैं। ये जादू है उनके संगीत का, है ना। भादव में, अब भादव यानी कि यही रेनी सीजन की बात हो रही है। देखिए भादव और सावन ये दो महीने ऐसे होते हैं हिंदी साहित्य में जब बहुत अधिक वर्षा होती है ना। तो एक रात ऐसा हुआ तेज बारिश में कि दरअसल हुआ ये कि बादलों की गर्जन, है ना, कि बादल जो है वो जोर से गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी। करीब आधी रात का शायद, या फिर सवेरे का, माफ कीजिएगा मुझे हिचकी आ रही थी। बादलों की गर्जन, ठीक है, और मेंढकों की टरटर, ठीक है। मेंढकों के लिए ददारो शब्द का प्रयोग किया गया है पाठ में, कि बादलों की तो गर्जन हो रही है, ठीक है, बारिश का मौसम है, बादल गरज रहे हैं, ठीक है। और फिर दरदरों की टरटर, दरदर यानी कि कौन, ये रात का समय है, दरदर यानी कि कौन, मेंढक, मेंढक बारिश में टरटर करते ही रहते हैं। झिल्ली की झनकार, झिल्ली यानी कि बिजली। तो ये सब कुछ हो रहा था, यानी कि मेघ दर 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 कर रहे हैं, बिजली चमक रही है, मेंढक टर टर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये फिर भी लेखक को अपने घर में बैठे बैठे
बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई दे रहा था। रात है, आधी रात है शायद, बारिश हो रही है, पर बाल गोविंद, मेघ गरज रहे हैं, पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे उस वक्त भी, है ना। ये सारी चीजें मिलकर के भी बाल गोविंद भगत के संगीत को अपनी शोर में डुबा नहीं सकती थी। उनकी खंजड़ी ढफली, है ना, उनकी जो खंजड़ी या ढफली एक ही होता है ना, उनकी खंजड़ी यानी कि ढफली, करताल, करताल यानी कि जैसे आपने देखा होगा नारद जी को नारायण नारायण जो करते थे, ठीक है, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इसके पीछे एक रोचक कथा है, ठीक है, कभी समय होगा तो ज़रूर बताऊंगा। तो एनीवेज वो जो है ना, जो उनके हाथ में होता है, प्रणाम, श्री नारद जी के हाथ में, उसी को हम करताल कहते हैं। तो यहाँ इस इमेज में तो माफ़ कीजिए मैं सिर्फ ढफली डाल पाया, है ना, पर वो करताल भी लेकर के बजाते थे और गाए जा रहे थे गीत कबीर जी के, है ना। और आधी रात में उनका गाना बिजली की तरह सबको चौंका देता था। यानी कि सिर्फ लेखक को उसके घर में आवाज़ नहीं आ रही थी, लेखक के आसपास के लोगों को भी सब जानते हैं, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है ये बाल गोविंद भगत गा रहे हैं, है ना। और पूरा संसार निस्तब्ध है, निस्तब्ध यानी कि नींद में है, और पर उनका संगीत सबको जगाए हुए है, उनका तन सोना चाहता है ना। रात हो गई है, आधी रात भाई, वो थोड़ा आवाज़ सुनकर जग तो गए हैं, पर आधी रात में कोई आपको जगाए 2 सेकंड नहीं लगेगा दोबारा सोने में। पर उनका संगीत जो है वो उनका उनका तन तो सोना चाहता है, पर लोगों के मन को सोने नहीं दे रहा, ठीक है। और वो गा रहे हैं बारिश में भी, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा गाना भी क्या गा रहे हैं, गठरी में लगा चोर यानी कि गठरी यानी कि जिसमें आप सामान वामान रखते हैं, ठीक है, कि तेरा जो सामान है उसमें लगा चोर, कि उसे कोई चोरी करने वाला है, तो तू जाग जा, है ना। रात में यही होता है ना, अगर आप कभी रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे हैं तो आपके सामान के चोरी होने का डर है। ऐसे मतलब भारत बदल रहा है, पहले होता था, तो कभी भी हो सकता है। तो मतलब तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, कि गाना भी ऐसा कि भाई चैन की नींद मत सो, कभी भी चोर आ सकता है, जाग जाओ, कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। और वो गाना गाते थे, ठीक है। कार्तिक आया नहीं, कार्तिक यानी कि एक और मास है ये। अब हमने सबसे पहले किसकी बात की, भादव की बात की, जहाँ बहुत बारिश होती है। अब हम कार्तिक की बात करते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभाती शुरू हो जाती है। प्रभाती यानी कि क्या, बाल गोविंद भगत रात में भी गीत गाते थे और सुबह सुबह भोर में यानी कि प्रभाती यानी कि भोर का समय, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, सनराइज, सूर्य उदय से पहले का समय जो है, तब भी वो गाना गाते थे। देखिए बच्चों, ये पौराणिक भारत की समय है, मैं चाहता हूँ आप कल्पना करें उस प्रकार से। ये वो समय नहीं है जब आपके पास अलार्म क्लॉक होगा, आप 4 बजे का या 5 बजे का अलार्म या 6 बजे का अलार्म लगा के उठ जाओगे। ये वो समय है जब या तो आपकी नींद अपने आप उठे, खुले, माफ़ कीजिएगा, या कोई मुर्गा बांग दे, या फिर बाल गोविंद भगत जैसा कोई भक्त जो रोज सुबह नियमित रूप से उठ करके संगीत बजाता है। तो उनकी ढफली की मतलब झनकार सुन करके लोग को पता चल जाता है, हाँ हाँ ये जो समय है ये कौन सा समय होगा। उस समय घड़ियाँ भी नहीं होती थी, ठीक है। आप अपने माता पिता से पूछिएगा, अगर उन्होंने गांव में जीवन व्यतीत किया है तो क्या घड़ियाँ होती थी? अरे घंटा किसी के पास घड़ी होती है, तो घड़ी, माफ़ कीजिएगा घंटा नहीं बोलना चाहिए घड़ी नहीं होती थी किसी के पास भी। तो वो लोग ऐसे ही पता लगाते थे कि बाल गोविंद भगत जी का अगर संगीत शुरू हो गया तो मतलब भाई जाग जाओ। अब फागुन के महीने की बात हो रही है कि फागुन में तो सवेरे ही उठ जाते थे, और सवेरे सवेरे भोर में उठ करके जब सूर्योदय नहीं होता है, गांव से 2 मील दूर जाते थे। अब यहाँ पे देखिए, एक बार 4 कोस की बात हुई थी, 4 कोस, कोस यानी कि किलोमीटर, उनके गांव से 4 कोस दूर क्या है, संत कबीर का मठ। और अब यहाँ पे 2 मील की बात हो रही है, उनके गांव से 2 मील दूर क्या है, एक नदी जहाँ पे वो रोज सुबह सुबह नहाने जाते थे। सिर्फ फागुन के महीने में नहीं, हर महीने में वो नहाने जाते थे। तो गांव के बाहर के पोखरे पर लोटे, माफ़ कीजिएगा, है ना, कि ये जो नदी थी उनके गांव के बाहर की, उसके पोखरे पे, पोखरा यानी कि उसका जो बैंक है, उसके जो तट है ना, उसके पोखरे पर लौटते और वहाँ पर अपना गाना बजाने लगते, यानी कि नदी में जाते नहाते, फिर नदी के तट पे या पोखरे पे आकर के फिर से संगीत गाने लगते। उन्हें संगीत गाना, खासकर संत कबीर जी के दोहे गाना या उनके चंद चौपैया गाना बहुत पसंद था, है ना। तो एक दिन दरअसल ऐसा हुआ कि माघ में, है ना, माघ में यानी कि बहुत हार्श विंटर जब थी, ठीक है, यानी कि दांत कटकटाती जो है, माघ जो है वो सर्दी का मौसम होता है।
तो माघ में बड़ी कमाल की सर्दी थी, कोहरा छा जाता है, ठीक है। ऊपर से भोर में यानी कि सुबह सुबह सूर्योदय से पहले तो और भी ज़्यादा कोहरा है। वो अपना नियम नहीं बदलते थे, चाहे तेज़ बारिश हो, बहुत गर्मी हो या इतनी ठंडी हो, इतना कोहरा हो कि 2 हाथ या 3 हाथ दूर का आदमी आपको दिखाई ना दे पास में खड़ा होने के बाद भी, तब भी वो 2 मील दूर जाते थे, नहाते थे। और नहाने के बाद नदी के तट पर पे या पाठ पे क्या शब्द यूज़ किया गया है, गांव के बाहर के पोखरे पर लौट करके संगीत बजाते थे, है ना। तो एक दिन दरअसल हुआ क्या कि उनका संगीत जो है वो लेखक को, देखिए बच्चों, सुबह सुबह भोर का समय, कोई गाड़ी नहीं, कोई चिड़िया नहीं, सब सुन सन्नाटा, और अगर कोई गाएगा तो दूर तक आवाज़ आएगी। तो ऐसे में लेखक को उनका संगीत जो है बाल गोविंद भगत का वो सुनाई देता है, और लेखक जो है वो चल करके, चलते चलते बिना किसी कारण के, चलते 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 गांव के पोखरे तक पहुंच जाते हैं और बाल गोविंद भगत को देखते हैं, और थोड़ी देर तक तो चुप रह के सिर्फ देखते रहते हैं। अभी आसमान के तारे भी बुझे नहीं थे, ठीक है, आसमान के तारे भी बुझे नहीं थे, आसमान में अभी भी तारे जो हैं वो हैं, ठीक है। पूरब की लालिमा को शुक्र तारा बढ़ा रहा है ना, कि पूर्व दिशा में जो लालिमा है ना, पूर्व मतलब ऐसा रेडिशनेस कि भाई सन अभी उगने वाला है, सूर्योदय होने वाला है। अब शुक्र तारा जो है वो हमेशा चमकता रहता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। उसकी लालिमा यानी कि वो जो रेडिशनेस है उसको वो चमक रहा है, उसमें सारा जो माहौल है वो रहस्यमयी सा है। और मतलब ऐसा ना समझो ना, कोहरा है यहाँ पे, बाल गोविंद भगत समझो बजा रहे हैं यहाँ पे, है वो किसी को कुछ दिख नहीं रहा क्लियरली, लेकिन बाल गोविंद भगत की खंजड़ी जो है वो बज रही है, वो गा रहे हैं। और उन्होंने कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना लेखक की तरह, बस तन के ऊपर से एक कम्बल डाल ली है। बच्चों, साधु में यही होता है, वो भक्ति में इतना खो जाते हैं कि शरीर को दुख हो सुख हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और वो गाए जा रहे हैं और वो इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। गर्मियों में अपने घर के बाहर वो आंगन में गाते थे, है ना। और भाई कितनी भी उमस क्यों ना पड़े, यानी कि उमस यानी कि क्या, ह्यूमिडिटी, यानी कि कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े, वो गाते ज़रूर थे। गला सूख जाएगा लेकिन गाते थे, मतलब वो, उन्हें पता ही नहीं चलता भाई शरीर में सर्दी लग रही है गर्मी, उनको गाना गाना इतना ज़्यादा पसंद था, वो भक्ति में खो जाते थे, वे अवश्य गाते थे। अब होता था ये था कि एक पद जो है वो बाल गोविंद भगत गाते थे, और पीछे पीछे उनकी मंडली जो है वो बाकी के पद जो है वो गा देती थी, ठीक है। बाल गोविंद भगत एक पद गा रहे हैं और उनकी मंडली यानी कि जो उनके साथ आसपास जो लोग जमा हो जाते थे उनका गीत सुनने के लिए, वो भी उनके साथ साथ गाते थे, दोहराते थे स्वर से उच्चव के साथ यानी कि स्वर में कभी उतार आता था, कभी चढ़ाव आता था, है ना। श्रोताओं के मन में भी उठ जाते थे, यानी कि स्वर जो है, स्वर का उचाव यानी कि स्वर की लहर जो है वो श्रोता यानी कि जो दर्शक है, जो इनके आसपास के लोग हैं जिनको गाना बजाते हुए सुन रहे हैं, उनके मन में भी उठ जाते थे। यानी कि गाने में भी होता है ना, जब सुर आप लगाए जा रहे हैं तो श्रोता भी जोश में आके सुर लगाते थे, फिर जब वो सहजता से सुर वापस लेते थे तो श्रोता भी जो है वो सुर जो है वो वापस ले लेते थे। तो बाल गोविंद भगत की संगीत का चरम उत्कर्ष जो है वो लेखक को तब देखने मिला जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई। मैंने हंस के ये बात क्योंकि बाल गोविंद भगत जी भी जो है, किसी की मृत्यु शोक का समय है ना। बाल गोविंद भगत हमेशा गाना बजाना करते थे, ऐसा बजाते थे कि आसपास के लोग भी चकित रह जाते थे। पर एक समय ऐसा भी आया जब बाल गोविंद भगत के संतान की मृत्यु हो गई। वो ऐसा समय था जब लेखक को तब सच में पता चला कि बाल गोविंद भगत कितने बड़े साधु हैं और कितने अच्छे गायक है। मतलब कि एक गायक को आप तब जानते हैं जब वो एक दो जगह गा रहा है। लेखक ने उन्हें बारिश में गाते हुए देखा, गर्मी में उमस ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा गर्मी है फिर भी गाते हुए देखा, पर लेखक उन्हें तब भी गाते हुए देखता है जब उनके संतान की मृत्यु हो जाती है। और तब वो सबसे अच्छा गा रहे होते हैं कि लेखक ने, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश है। लेखक ने जब पहले उन्हें गाते हुए देखा तब ठीक ठाक गाते, अच्छा ही गाते थे, अभी तो वो और भी ज़्यादा अच्छा गा रहे हैं। तब लेखक जो है वो चौंक जाता है। एक पल के लिए उसको लगता है कि यार ये क्या चल रहा है ना। कि वो बेटा जिससे ये बहुत प्रेम करते थे, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से प्रेम नहीं करते ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए बाल गोविंद भगत जो है उनका जो बेटा था वो थोड़ा स्तरबोधा रहता था। स्तरबोध शब्द जो है वो पाठ में भी प्रयोग किया गया है। उसका मतलब है कि थोड़ा कमज़ोर सा रहता था, उसको जन्म से ही थोड़ी सी परेशानी थी, कमज़ोरी थी।
तो इसलिए वे उससे अत्यधिक प्रेम करते थे। बाल गोविंद भगत जी का मानना था जो लोग कमज़ोर है, लाचार है, पीड़ित है, जन्म से अथवा कर्म से, उनकी सहायता करनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्हें प्रेम की आवश्यकता है। बच्चों, अगर आपको मेरा शिक्षण पसंद है तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, पर कम से कम अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, कोई विकलांग तो सही शब्द नहीं है, पर कोई भी है जिसके पास शारीरिक चुनौतियां हैं, या अगर कोई बच्चा कम मार्क्स लेकर के आता है तो उसका मजाक उड़ाने की बजाय या उससे दूर हटने की बजाय कभी दो बात कर लेना यार, क्या दिक्कत है ना। तो यही बात वो भी करते थे कि जिनको आवश्यकता है उनके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो ये अपने बेटे से प्रेम करते थे और बड़ी खुशी से इन्होंने अपने बेटे का विवाह करवाया था। उनकी पुत्र वधू जो है वो बहुत सुभाग यानी कि सुशील थी, ठीक है। और बाल गोविंद भगत को निवृत्त कर दिया था, सेवानिवृत्त, यानी कि अब तो ये अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपने बेटी की एक बहुत सुशील और सुंदर कन्या से विवाह करा दिया था। और बाल गोविंद भगत की जो पतोह थी वो बहुत अच्छी थी। उसने आते ही पूरा घर संभाल लिया, घर का चार्ज ले लिया। और बाल गोविंद भगत पहले मतलब घर के कार्य में रहते थे। अरे घर में अनाज तो कम नहीं है, अरे घर में खाना पका देता हूँ बेटे के लिए, बेटा क्या खाएगा, मतलब घर के सभी कामों से पतोह ने सब काम संभाल लिया। और अब बाल गोविंद भगत सिर्फ भक्ति और गीत गाते थे। तो लोगों को उनके गीतों में रुचि थी, उनके पुत्र में नहीं। लोगों को हमेशा लगता था, लोगों को बाल गोविंद भगत पसंद थे, उनके गीत पसंद थे, उनके पुत्र में भाई लोगों को पता था कि हाँ इनका एक बेटा तो है। और कहीं ना कहीं लोगों को पता था कि हाँ यार थोड़ा मतलब कमज़ोर सा है, पर लोगों को इतना नहीं पता था कि यार इनके बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। एक ऐसा भी समय आया जब उनके बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और उसका स्वर्गवास हो गया। तो अब हुआ ये कि, पर देखिए, परंतु मृत्यु जो है वो अवश्य ध्यान खींच लेती है। ये पाठ में जो है ये लेखक कहना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है कि किसी का जन्म या तो ध्यान खींचता है या उसकी मृत्यु ध्यान खींचती है। आपके आस पड़ोस में अगर किसी का जन्म हो तो ध्यान खींच लेगा, जीवन भर के लिए ना खींचे पर थोड़े समय के लिए। अरे हाँ, खुशी होती है कि अरे एक बच्चे का जन्म हुआ, इनको पुत्र या पुत्री से ईश्वर ने नवाजा। या क्या होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ध्यान खींच लेती है ना, कि या तो बहुत ज़्यादा खुशी हो तब आप उस पर ध्यान देंगे, या बहुत ज़्यादा दुख हो तब आप उसकी ओर ध्यान देंगे। पर लेखक को झटका तो लगा था इनके पुत्र की मृत्यु से, पर लेखक को और बड़ा झटका तब लगा जब ये वहाँ गए और देखा कि यार कौतूहल वर्ष जिज्ञासा से लेखक ने देखा कि बाल गोविंद भगत ये क्या कर रहे हैं, है ना। कि लेखक ने हमेशा बाल गोविंद भगत को प्रसन्न देखा था, हंसते खुशते नाचते गाते देखा था, है ना। इसलिए उन्हें कभी लगा ही नहीं था कि उनके घर में कोई समस्या होगी, है ना। वो सोचते थे यार ये बंदा तो मतलब हमेशा खुश रहता है, इसको क्या परेशानी होगी। पर जब उन्हें पता चला कि नहीं इनके संतान की मृत्यु हो गई, इनका इकलौता बेटा था यार, तो इनको लगा यार अब तो इनका संकट है। और गाँव में बहुत लोग इन्हें जानते थे, सब इनके घर में आए। तो देखा कि इन्होंने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा दिया है, सफ़ेद चादर से ढक रखा है, और वे हमेशा कुछ पुष्प रोपते थे, यानी कि उनके आंगन में कुछ फूल वूल उगाया करते थे। तो वही कुछ पुष्प 3-4 तोड़ करके बेटे की सफ़ेद चादर के ऊपर बिछा दिए हैं, ठीक है। और बेटे के सिरहाने एक चिराग जला दिया है, चिराग यानी कि अलादीन का चिराग नहीं, लालटेन जैसा आप समझ सकते हैं। और उसके सामने आसन जमाए, उसके सामने गा रहे हैं। बच्चों एक बात याद रखना, कोई भी व्यक्ति जो है वो मृत हो या ना हो आवश्यक नहीं, कोई सो भी रहा है तो उसके सर के पास कभी नहीं बैठना चाहिए। मतलब भाई ऐसा नहीं है कि कोई नियम है, अगर कोई जगह नहीं है तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मतलब पर अगर कोई और जगह है तो आप कृपा करके उसके चरणों के पास या उसके साइड में बैठिए। तो इन्होंने क्या किया, ये उसके सर के पास नहीं बैठे, उसके मस्तिष्क या उनके बेटे के सर के पास चिराग जलाया और उसके पाँव के पास बैठ करके, ठीक है। अगर पाठ में पाँव नहीं भी लिखा है तो भी आपको पता होना चाहिए, उसके पाँव के पास, यानी कि उसके बेटे के पाँव ने जिस डायरेक्शन में पॉइंट किया है उस डायरेक्शन में बैठ करके पलथी मार करके संगीत गा रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है संत कबीर जो है वो गाते गाते कभी कभी इतने खुश हो जाते हैं कि मतलब इनके गान में वो पुराना स्वर ही झलक रहा है कि यार ये तो पहले जैसे ही खुश है ना। इनके पतोह रो रही है पर ये गाए जा रहे हैं। पतोह यानी कि इनके मरे हुए बेटे की बीवी, वो अब तो वो विधवा हो गई, भगवान की कृपा रहेगी उनके ऊपर। तो वो रो रही है पर ये गाए जा रहे हैं, और कभी कभी गाते गाते इतने खुश हो जाते हैं कि पतोह के पास जाते हैं और उनको भी बोलते हैं अरे तुम क्या गा रही हो, उत्सव मनाओ, ये तो खुशी का
पल है। क्यों? क्योंकि वो कबीर दास जी की महत्ता में विश्वास रखते थे, उनके पथ पर चलते थे। वो जानते थे कि मृत्यु और ये मतलब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है धनंजय श्री अर्जुन से, कि जो ज्ञानी है वो जन्म और मृत्यु पे खुशी या शोक नहीं मनाता। वो जानता है कि जन्म जो ईश्वर से बिछड़ना है, मृत्यु लोक में आना है, और मृत्यु तो परमानंद है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो अब बाल गोविंद भगत का आत्मविश्वास देखिए, वो मतलब थोड़ा भी मतलब दुख नहीं है उनके चेहरे पे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा नहीं लग रहा यार ठीक है आत्मा से परमात्मा का मिलन तो हो गया पर बेटा मर गया है। तो ऐसा नहीं है कि उनको थोड़ा सा भी दुख है, बिल्कुल दुख नहीं है। तो लेखक को तो लग रहा है कि भाई ये पागल हो गए हैं। होता है ना कभी कभी कोई बहुत बड़ा बुरा समाचार मिल गया तो सदमा लग जाता है, लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन नहीं, ये इतने कॉन्फिडेंस से, इतने आत्मविश्वास में संगीत गा रहे हैं कि दूर से कोई उनके घर के बाहर, जिसे नहीं पता इनके बेटे की मृत्यु हो गई, वो सुनेगा उसे लगेगा हाँ रोजमर्रा की तरह गा रहे हैं, इनके घर में कुछ बुरा होगा ही नहीं, है ना। अब हुआ ये कि बेटे का क्रियाक्रम जो है इन्होंने कर दिया, ठीक है, बड़े अच्छे से किया। बेटे के क्रियाक्रम में तो तोल नहीं की, यानी कि बिल्कुल भी देर नहीं किया, क्रियाक्रम कर दिया, ठीक है, आखिरी मतलब जो भी करना चाहिए। और पतोहू से मुख अग्नि दिलवाई। इस पाठ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, मेरे आवाज़ की ओर ध्यान दीजिएगा। इस पाठ में कटाक्ष भी है समाज की संस्कृति के ऊपर। समाज में एक ऐसी संस्कृति भी थी जब ऐसा आज भी है कि मुख अग्नि या फिर किसी भी चिता को अग्नि कोई पुरुष ही देता है ना, पर कोई औरत नहीं देती थी। पर इन्होंने अपने पतोहू से अग्नि दिलवाई। क्यों? क्योंकि ये इसलिए नहीं क्योंकि ये गलत प्रथा है या फिर इनको ये लगता था कि समाज गलत कह रहा है। देखो बच्चों, कोई भी प्रथा जो है उसके पीछे का एक कारण होता है। जब कोई कहता है कि कोई पुरुष से अग्नि दिलवाओ, इसका कारण ये है कि घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चिता को अग्नि नहीं दे सकते। चिता को अग्नि देने का मतलब एक तरह से एक पाप सर पे लेना होता है। जिनको पता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो चिता को अग्नि देता है वो मतलब अग्नि देने के पश्चात कई हफ्ते एक साधु का जीवन जीता है। वो बिना नमक मिर्ची का खाना खाता है। क्यों? क्योंकि भले ही उसने मुक्ति दी है उस चिता को, पर उसने कहीं ना कहीं ये दोष किया है कि किसी की चिता को जलाना ये पुण्य का काम भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा दोष भी लगता है। तो उस दोष को साफ करने के लिए ये जो है ये मतलब कुछ परंपराएं होती हैं कि कुछ समय आपको साधु का जीवन जीना है। आप जिस चटाई पे सोएंगे या जिस पलंग पे सोएंगे उस पलंग पर कोई नहीं जाएगा, लोग आपसे दूरी बना करके रखेंगे, ठीक है, दूर से बात करेंगे, आपकी थाली में कोई नहीं खाएगा, आपके लिए अलग से खाना बनेगा। ये सब रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। तो ये सब कष्ट औरतों को ना हो, इसलिए ये प्रथा नहीं, लोगों का ऐसा मानना था कि पुरुषों को ही करने दो, है ना। क्योंकि औरतों को तो पारिवारिक जीवन में रहने की आदत हो जाती है, पुरुषों को भी होती है, पर औरतों को कष्ट ना हो। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई स्त्री है वो कहती है नहीं मैं ये सब करने के लिए तैयार हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी दे दो मुखाग्नि, है ना। तो बाल गोविंद भगत इस प्रथा के पीछे के कारण को समझते थे। मैं इस बात से आपको क्या समझाना चाहता हूँ, बहुत लोग जो हैं वो सिर्फ प्रथा जानते हैं कि हाँ ये भाई ये ऐसा ऐसा होता है, ये प्रथा है। अरे पर प्रथा क्यों बनाई गई, उस समय के कारण और इस समय के कारण अगर बदल गए हैं तो प्रथा भी तो बदलनी चाहिए ना। तो बाल गोविंद भगत ने पतोहू से आग दिलाई, सामाजिक प्रथा से हट करके कुछ किया। और जो ही श्राद्ध की अवधि समाप्त हुई, जैसे ही श्राद्ध पूरा हो गया, उन्होंने अपने पतोहू के भाई को बुला करके कहा, माफ कीजिए चुटकी नहीं बजाई होगी, कहा होगा कि बेटा तुम इसको अब मायके ले जाओ, और आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर दो। आदेश दिया कि मैं इसका ससुर हूं, मैं आदेश दे रहा हूं, ये मेरी पुत्री समान है, ये मेरी पुत्र वधू है। मेरा पुत्र नहीं रहा तो क्या हुआ, ये आज भी मेरी पुत्र वधू है, और इसका पिता होने के नाते मैं ये आदेश देता हूं कि तुम इसका दूसरा विवाह करा देना। अब ये एक और समाज पे कटाक्ष है। उस समय विधवा विवाह या किसी का पुनर्विवाह करना बहुत मुश्किल था, पर आज ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र चला गया तो क्या हुआ, ये तो जवान है ना अभी भी, इसकी यौवन, इसका जीवन हम क्यों बर्बाद करें, इसका पुनर्विवाह करा दो। अब इनकी जो पतोहू थी वो रोने लगी, वो कहने लगी कि इकलौता बेटा था, आपकी धर्मपत्नी है नहीं, आपको बुढ़ापे में एक रोटी खिला करके कौन देगा। लेकिन और उन्होंने बहुत विनती की, इनकी पतोहू ने हाथ जोड़े, पांव जोड़े कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे को प्लीज़ जो है आप अपने से दूर मत करो, अपने चरणों से दूर मत करो। पर बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने कहा या तो तुम इस घर को छोड़ के जाओ, या मैं इस घर को छोड़ के चले जाऊंगा।
मतलब वो जीवन में जो भी करते थे कंफ्यूज नहीं, सही भाई, सर्दी है संगीत गाना है, गाना है, किसी और के खेत में बैठ करके पैखाना नहीं करना है, नहीं करना है, आज क्या जीवन में कभी नहीं करना है। खेत में जो कुछ भी हुआ, 100 टमाटर हो या 50 टमाटर हो या 5 टमाटर हो, जितना हुआ कबीर मठ में सब लेकर के जाना है, ढो के लेके जाना है तो ढो करके लेके जाना है, आदर्शों पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसा ही करें, कर सके या नहीं कर सके क्या फर्क पड़ता है, एक चीज तो आप कर ही सकते हैं ना, बाल गोविंद भगत जैसे दिग्गज का सम्मान कर सकते हैं। इनके सम्मान में आपको प्रतिमाएं बनवाने की आवश्यकता नहीं है, दो चार लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, मन ही मन अगर मुस्कुरा भी लोगे तो बाल गोविंद भगत को, उनके लिए ये श्रद्धांजलि होगी। तो अब इनकी पतोहू की चली नहीं कि यार मैं इस घर में रहूंगी तो यही घर छोड़ के चले जाएंगे, और उनकी पतोहू जानती थी जो ठानते हैं वो करते ही हैं, तो मजबूरन वो अपने भाई के साथ घर चली गई। अब उनका पुनर्विवाह हुआ या नहीं ये पाठ में नहीं लिखा गया है। अब हुआ ये कि बाल गोविंद भगत जो थे वो सदा जो है दरअसल वो हर वर्ष जो है गंगा स्नान करने जाते थे। ये आप गंगा तट समझ लीजिए, माता गंगा का स्नान करने जाते थे। और स्नान से ज़्यादा उनकी रुचि संत समागम में थी कि गंगा तट पे बहुत सारे साधु संत आते हैं, तो संत समागम जब होता है, संत समागम यानी कि क्या, बहुत सारे संतों की टोली बैठती है और उनसे बात करने का आपको अवसर मिलता है। बच्चों देखना, मैं एक बात को बताता हूँ, अगर आप कभी काशी जाए तो आप भी संतों को देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पर एक विशेष संत होते हैं, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अघोरी, इनसे कभी मत उलझना। ये बुरे लोग नहीं हैं, इनकी परंपराएं बहुत ज़्यादा अलग हैं, ये मृत्यु और जीवन के परे के लोग हैं, है ना। अगर आपको कहीं देखना है कि मतलब विशिष्ट जादू देखना है या मुर्दों को जीवित होते हुए देखना है, तो ये वो लोग हैं जिनके पास आप देख सकते हैं। अघोरी लोगों का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है, ये वो लोग हैं जिनका एक विशेष स्थान है, बहुत अजीब स्थान भी है। पर गंगा तट पे और भी संत आते हैं, उनके साथ आप समागम कर करके मिल सकते हैं। तो स्नान से अधिक इनकी रुचि थी संतों से बात करने में, संत समागम उसी को कहते हैं। और ये रोज 30 कोस दूर, मतलब इनके घर से क्या था, 4 कोस दूर तो ये था कबीर मठ था, 2 कोस दूर तो नदी थी, 30 कोस दूर, सॉरी 2 कोस थी, 2 मील दूर नदी थी, 30 कोस दूर क्या था, ये गंगा तट था। और ये साधु है तो भाई साधुवाद की परंपरा ये अपनाते थे, भाई कोई ट्रांसपोर्टेशन कोई वाहन नहीं, 30 कोस चल करके जाते थे, चल करके आते थे, थक जाते थे। और हाँ, साधु है तो किसी और का खाना भी नहीं खाते थे, घर से भोजन करके निकलते थे, थोड़ा सा भोजन हो सके तो रास्ते में ले लिया खाने के लिए, मतलब घर से ही लेकर के गए, किसी और का नहीं। एक बार गंगा मैया के तट पे पहुंच गए, फिर वापस आएंगे 30 कोस चल के तभी खाना खाएंगे। वहां पे भी ऐसा नहीं है कि मंदिर में कोई भंडारा वंडारा हो तो खा लिया, इतने ज़्यादा आदर्शों को और उसूलों को मानते थे। पैदल जाते थे, पैदल आते थे, गृहस्थ थे तो किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे, घर से खाकर चलते और घर पर लौट कर ही खाते थे। 4-5 दिन लगते वापस आने में, फिर भी मस्ती करते करते बुढ़ापे में गाना गाते गाते आ जाते थे, ठीक है। पर इस बार बहुत सालों बाद जब इनके ये हर साल होता था, जब इनके पिता का, माफ़ कीजिए, पुत्र की मृत्यु हो गई, इनकी पतोहू मायके चली गई अपने भाई के साथ, तो इस बार जब वो आए ना तो थोड़ी इनकी तबीयत खराब सी होने लगी, है ना। तो कुछ लोगों ने कहा कि आपकी तबीयत अब जो है वो थोड़ी सी ख़राब सी हो गई है, तो अब आप थोड़ा ये सब छोड़ दीजिए, सर्दी वर्दी में गाना गाना, संत समागम में जाना, ठीक है, अब ये सब छोड़ दीजिए आप। तो पर इन ये हंसते हंसते बोलते थे, अरे नहीं नहीं यार क्या दिक्कत है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और फिर हंसते हंसते वही करते थे जो इनको करना है, ठीक है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि इस बार लौटे, जैसे मेरी तबीयत ज़रा सी ख़राब थी, लोगों ने बोला थोड़ा ख्याल रखिए। अब बाल गोविंद भगत बहुत पतले दुबले हो गए थे, तो अब पाठ में आगे ये बताया गया है कि एक बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह वही बाल गोविंद भगत सुबह भोर में गाना गाते थे, शाम को रात में भी गाना गाते थे। तो सुबह सुबह जब ये गाना गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे मोती टूट जाता है ना, मतलब एक मोतियों की माला है, टूट के मोती बिखर जाते हैं, वैसे इनके स्वर जो है वो भी बिखर रहे हैं। लेकिन ये जो है गाना गा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, असल में इनको गीत से फर्क ही नहीं पड़ता, सुर क्या है तार क्या है, इनको तो भक्ति से फर्क पड़ता है यार। वो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, वो हर पाप से मुक्ति देंगे, है ना। तो ये यही था कि संत कबीर की भक्ति में खो के गाते थे। पर एक रोज़ ऐसा हुआ कि अगली सुबह इनका गाना सुनाई नहीं दिया, इनका संगीत सुनाई नहीं दिया, और लोग समझ गए कि एक बंदा जो शायद 60 साल की ऊपर का है, 60 साल 6 दशक
या कम से कम जब से उन्होंने होश संभाला 3-4 दशक जो है, एक दशक यानी कि 10 साल, नहीं नहीं, माफ़ कीजिएगा, एक दशक यानी कि 100 साल होते हैं, है ना। पर कई साल, है ना, 3 to 4 डेकेड्स ये बंदा जो है ये रहा और संगीत गाते रहे। और मुस्कुराते हुए जब ये जाकर के ये समझ गए थे अगर इनका गीत नहीं सुनाई दे रहा तो या तो घर में कोई संकट है या ये नहीं रहे। वो गए और वो नहीं थे। आदर करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का, और यही पाठ है। शुक्रिया।